डियर व्यूअर्स, हमारे दृष्टि पीसीएस चैनल पर अब से हर रोज शाम 6 बजे राज्य विशेष करंट अफेयर्स देखना न भूलें। धन्यवाद। दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में छपी खबर आरबीआई डिजिटल करेंसी प्लान्स और द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित खबर व्हाई सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ग्लिचेस होल्ड लेसन्स फॉर इंडिया अदर्स के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इस आर्टिकल में टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल है और यह आर्टिकल जीएस पेपर 2 के अर्थव्यवस्था खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं, जिसका विषय है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। दरअसल हालिया दिनों में वर्ष 2022-23 के लिए पेश किए गए बजट में वित्त मंत्री ने भारत की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी की शुरुआत की घोषणा की। उनके मुताबिक ये डिजिटल मनी डिजिटल अर्थव्यवस्था को अधिक बढ़ावा देने में सहायक होगी। अपने बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने ये भी संकेत दिया था कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2022-23 से शुरू होने वाली डिजिटल मुद्रा के लिए ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। इससे पहले रिजर्व बैंक ने भी कुछ संकेतों के जरिए कहा था कि वह जल्द ही सीबीडीसी के चरणबद्ध कार्यान्वयन पर काम शुरू कर देगा और वर्ष 2022-23 के बजट भाषण ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है। दरअसल पूरी दुनिया अब डिजिटल इकोनॉमी को अपनाने की ओर बढ़ रही है। ऐसे में विकास के पथ पर अग्रसर भारत को भी वैश्विक स्तर पर कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए ऐसे कदम उठाने होंगे। भारत को चाहिए कि वह भी अपने देश और उसकी अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए ऐसी तकनीक को अपनाए। तो आज के इस आर्टिकल के माध्यम से हम भारतीय रिजर्व बैंक की इस नई पहल के बारे में चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या है और इसे क्यों जारी किया जा रहा है। साथ ही हम समझेंगे कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को अपनाए जाने से क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या है। सामान्य शब्दों में कहें तो सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी हमारे पर्स में रखे नकद से कोई बहुत अलग नहीं है, सिवाय इसके कि ये डिजिटल रूप में मौजूद होगी। दूसरे शब्दों में सीबीडीसी डिजिटल रूप में एक केंद्रीय बैंक द्वारा जारी एक लीगल टेंडर होगी। दरअसल सीबीडीसी को एक डिजिटल वॉलेट में रखा जाएगा जिसकी निगरानी केंद्रीय बैंक स्वयं करेगा। भारत में आरबीआई वो वॉलेट होगा जो डिजिटल रुपए की निगरानी करेगा। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि ये बैंकों को भी कुछ शक्तियां सौंप सकता है। रिजर्व बैंक अपने डिजिटल मुद्रा को जल्द से जल्द लॉन्च करने के प्रयास में लगा है। ऐसा लगता है कि आरबीआई अपनी शेष नकदी के ऊपर अपने डिजिटल मुद्रा के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए जल्द ही कुछ नए कदम भी उठाएगा। इस डिजिटल करेंसी की निगरानी आरबीआई ही करेगा, इसलिए ये भी बताया जा रहा है कि आरबीआई की ये डिजिटल करेंसी बैंकों में रखे गए डिमांड डिपॉजिट को सीधे नहीं बदलेगी, यानी ये करेंसी बैंक के डिमांड डिपॉजिट को सीधे प्रभावित नहीं करेगी। इस करेंसी के लॉन्च होने के बाद भी बैंकों द्वारा भौतिक नकदी का उपयोग जारी रहेगा और जो लोग बैंकों से नकदी निकालना चाहते हैं वे अभी भी ऐसा कर सकेंगे। लेकिन इसके साथ ही लोगों के पास अपनी बैंक जमा राशि को नए डिजिटल रुपए में बदलने का विकल्प भी मौजूद होगा, यानी कि लोग अपने बैंक में जमा राशि को नई डिजिटल करेंसी के रूप में बदलने का विकल्प भी चुन सकते हैं। यानी ये उसी मूल्य के साथ आपकी फिजिकल मनी से बदला जा सकता है। ये डिजिटल करेंसी वास्तव में ब्लॉकचेन सहित अन्य टेक्नोलॉजी पर आधारित करेंसी होगी। हालांकि इसे प्राइवेट करेंसी का विकल्प समझा जा रहा है। अब सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी के बारे में जानने के बाद हम समझते हैं कि हालिया समय में किन देशों में डिजिटल मुद्रा का चलन शुरू हुआ है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और चीन सहित कई देश हाल के वर्षों में अपनी केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा जारी करने की दिशा में गंभीरता से काम कर रहे हैं। केंद्रीय बैंकों का दावा है कि अब दुनिया भर में डिजिटल मुद्राओं की मांग बढ़ रही है। अब देश अपने नागरिकों को ट्रांजैक्शन में अधिक सुविधा और सहूलियत देने और व्यापार में गति के लिए ऐसी डिजिटल करेंसी को प्रोत्साहित कर रहे हैं। सभी सेंट्रल बैंक बिटकॉइन जैसी निजी डिजिटल मुद्राओं के बढ़ने के साथ ही डिजिटल भुगतान के बढ़ते उपयोग की ओर ध्यान दे रहे हैं। केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं को निजी मुद्राओं की तुलना में अधिक विश्वसनीय माना जा रहा है, क्योंकि निजी मुद्रा को अस्थिर और अनियमित समझा जाता है।
अटलांटिक काउंसिल CBDC ट्रैकर के अनुसार अभी तक 9 देशों या करेंसी यूनियंस ने अपनी डिजिटल मुद्राएं लॉन्च की हैं, जबकि 15 देश ऐसे पायलट चरण में हैं। इसके अलावा भारत सहित 16 देश इसके विकास के चरण में हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दुनिया में लगभग हर देश अपनी एक डिजिटल मुद्रा के लिए काम कर रहा है या उस बारे में सोच रहा है। जिन 9 देशों ने इसे लॉन्च किया है उनमें बहामास, 7 कैरिबियन राष्ट्र और नाइजीरिया शामिल है। वहीं उन पायलटिंग देशों में दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, चीन, रूस, स्वीडन, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड शामिल हैं। इतना ही नहीं, बहामास ने अक्टूबर 2020 में $100 नामक दुनिया का पहला CBDC लॉन्च कर दिया है। इसके अलावा चीन ने बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक में ECNY यानी चीनी युआन का ही एक डिजिटल रूप पेश किया था। इसका इस्तेमाल वहां प्रतिदिन लगभग 2 मिलियन युआन से अधिक भुगतान करने के लिए किया गया था। संपन्न हुए शीतकालीन ओलंपिक में स्मार्टफोन, रिस्ट वॉच आदि के जरिए इस डिजिटल मुद्रा का इस्तेमाल किया जा सकता था। तो इन उदाहरणों से हमें पता चलता है कि कई देशों ने अपने स्तर पर डिजिटल मुद्रा के क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया है। तो इस लिहाज से भारत ने भी अब अपनी डिजिटल मुद्रा पर काम करने का फैसला लिया है। भारत में भी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की चर्चा लंबे समय से हो रही है। गौरतलब है कि रिजर्व बैंक प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी का लगातार विरोध करता रहा है। दरअसल उसका कहना है कि ये फाइनेंशियल सिस्टम और देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचा सकती है। अब चूंकि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जारी करने जा रहा है, तो ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि इस डिजिटल करेंसी के जारी होने से क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं। तो पहले हम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के फायदों को समझते हैं। RBI द्वारा लॉन्च इस डिजिटल करेंसी को अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। अगर डिजिटल रुपी से पेमेंट किया जाता है तो इसे फाइनल सेटलमेंट की तरह माना जाएगा और इसमें किसी भी प्रकार का सेटलमेंट रिस्क शामिल नहीं होगा। आसान शब्दों में, जब आप कोई सर्विस या गुड्स खरीदते हैं और कैश पेमेंट करते हैं तो ये पेमेंट का फाइनल रूप होता है। डिजिटल मनी लॉन्च होने के बाद कैश की जगह डिजिटल मनी से पेमेंट किया जा सकेगा। ये भी पूरी तरह फाइनल पेमेंट माना जाएगा। ये भारत सरकार की आधिकारिक डिजिटल करेंसी होगी। डिजिटल मनी लॉन्च होने के बाद भारत में बैठा व्यापारी अमेरिका और यूरोप के व्यापारियों को डिजिटल डॉलर या डिजिटल पौंड में पेमेंट कर सकता है। ये रियल टाइम पेमेंट होगा और ऐसे ट्रांजैक्शन में किसी इंटरमीडियरी की जरूरत नहीं होगी। इसके साथ ही इस मनी के इस्तेमाल से टैक्स की चोरी से भी बचा जा सकता है। डिजिटल मनी से हवाला और अन्य कई प्रकार की टेरर फंडिंग को भी रोका जा सकता है, क्योंकि जब पेमेंट का मोड ऑनलाइन और डिजिटल होगा तो उसे ट्रैक किया जा सकता है कि इतनी बड़ी मात्रा में धन का आवागमन क्यों किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर चीजें डिजिटली होने से उसमें सेंट्रल बैंक के रेगुलेशन से बहुत सी समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। हालांकि जब हम मुद्रा को डिजिटल करेंगे और इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तो कुछ समस्याएं या नुकसान या चुनौतियां भी हमारे सामने आएंगी। तो ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि ऐसे में इसके क्या नुकसान या इससे जुड़ी क्या चुनौतियां हो सकती हैं। तो डिजिटल करेंसी के सामने सबसे बड़ी चुनौती टेक्नोलॉजी के उपयोग को लेकर है। चूंकि देश में बहुत बड़ी आबादी डिजिटली रूप से शिक्षित नहीं है, ऐसे में सब कैश को अधिक तवज्जो देते हैं। लोगों को इस लिहाज से शिक्षित करना एक बड़ा टास्क माना जा रहा है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी के ऊपर निर्भरता के चलते फ्रॉड और स्कैम के मामले बढ़ सकते हैं। खुद RBI गवर्नर शक्तिकांत दास कई मौकों पर ये कह चुके हैं कि डिजिटल करेंसी के साथ फ्रॉड सबसे बड़ी समस्या है। इसी तरह साइबर हमले टेक्नोलॉजी चूक के सबसे बड़े उदाहरण हैं। जब अमेरिका, यूरोप जैसे दिग्गज इन हमलों से नहीं बच सकते हैं तो भारत तो अभी तकनीक को लेकर विकास की राह पर ही है। इसके अलावा इस करेंसी के इस्तेमाल और प्रचलन के लिए पूरे देश में इंटरनेट की अच्छी स्पीड होना भी बहुत जरूरी है। हाई स्पीड इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक तैयार नहीं हो जाता, डिजिटल करेंसी की सफलता की उम्मीद नहीं की जा सकती है। साथ ही अगर किसी देश में टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट कम है तो वहाँ भी इस डिजिटल मुद्रा की पहुँच और उपयोगिता काफी कम हो जाएगी। रिजर्व बैंक ने सभी बातों को समझने और इनका तोड़ निकालने की कोशिश की है। हालांकि ये जल्दी ही अपनी डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने के प्रयास में है। तो इन सभी मुद्दों पर चर्चा के साथ ही आइए समझते हैं कि ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती है। तो RBI के द्वारा जिस डिजिटल मनी को लेकर चारों तरफ चर्चा हो रही है वह जल्द ही लीगल तरीके से लागू हो जाएगी। कुछ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स इसे प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी की बढ़ती लोकप्रियता की काट के रूप में देख रहे हैं।
हालांकि ये डिजिटल मनी भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी। ये वर्चुअल करेंसी जरूर है, लेकिन इसकी तुलना प्राइवेट करेंसी से नहीं की जा सकती है। इसे सेंट्रल बैंक खुद रेगुलेट करेगा। ऐसे में सेंट्रल बैंक को सबसे पहले चाहिए कि इसे अधिक सिक्योर और सेफ बनाया जा सके, यानी इससे संबंधित किसी भी लेन देन में किसी भी प्रकार का साइबर हमला न किया जा सके। और यदि ऐसी कोई संभावना हो भी तो देश की अर्थव्यवस्था और उससे जुड़ी गतिविधियां प्रभावित न हों। इतना ही नहीं, यदि सरकार अपनी डिजिटल मनी को लाने के प्रयास में है तो उसे उसी अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी खर्च करने की जरूरत है। इसके लिए इंटरनेट की सब तक आसान पहुंच और उपलब्धता देने की कोशिश करनी चाहिए, तभी लोग डिजिटली रूप से इस मनी का इस्तेमाल कर सकेंगे। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। चर्चा में रही सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या है? भारत में इससे होने वाले फायदे और नुकसान पर टिप्पणी कीजिए।